नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अर्जुन सिंह अर्जुन क्लासेस मेरठ में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने एक चैप्टर लिया हुआ है वर्गमूल वर्गमूल। मैं पिछले कई दिनों से उसकी आपको वीडियो देता आ रहा हूं जिससे कि आपका कंपटीशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मेरे साथ में आज एक बार फिर दोबारा से एक नया जबरदस्त कंटेंट के साथ में मैं अपनी वीडियो शुरू कर देता हूं यहाँ से। तो आइए मेरे साथ में और उठाइए वीडियो का भरपूर लाभ आपके कंपटीशन के लिए। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए जो अक्सर पेपरों में देखने को मिलते हैं। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब गौर से देखो, मैंने यहाँ पे दो तरीके के सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ से कंपटीशन के बच्चे लगातार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें सवाल कंपटीशन में ये मिल जाता है, तो बड़ी समस्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। पूरा कंटेंट समझे और अच्छी तरीके से इसके अंतर्गत जो भी डाउट है वो क्लियर करें। मेरे ये तीन क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़े आसान है, कहीं ना कहीं आपने देखे पढ़े होंगे। इसी के आधार पर मैं आपको उनको भी समझाऊंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो तीनों क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के कंटेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। ये हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। तो गौर से ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे अंदर वाले अंडरूट के बाहर 2 लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ये इस सूत्र का होता है जो ये 2ab का 2 है। ये 2 ये लिखा हुआ है और ये 2 माइनस में भी लिखा हुआ होता है। अगर आपको कभी ये दिखाई दे कि ऐसे सवाल में ये 2 लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा आसान होता है। आपको करना क्या है, अपने पास से दो संख्या ऐसी चॉइस करनी है, दो संख्या कि अगर हम प्लस कर दें तो 8 हो जाए। 8 को पहली संख्या ये प्लस करके बनानी है, ये मल्टीप्लाई करके बनानी है। तो आपका आंसर होगा 5 और 3 यहाँ से, क्योंकि 5 और 3 अगर प्लस कर दी जाए तो 8 हो जाए, गुना कर दे तो 15 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारे पास। इसको हटा देता हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको आप समझ पाए होंगे यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया √5 प्लस के √3। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका सवाल प्लस में है तो आप अपना आंसर भी प्लस में देंगे, और अगर सवाल माइनस में है तो आप अपना आंसर भी माइनस में ही देंगे। तो देखो ध्यान से, फिर दोबारा से, ऐसी दो संख्याएं प्लस करने से 14 हो जाए और मल्टीप्लाई करने से 45 अर्थात 45 हो जाए। तो ये प्लस करके लानी है, ये मल्टीप्लाई करके लानी है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो सकता है 9 और 5। 9 और 5 को प्लस कर दे तो 14, मल्टीप्लाई कर दे तो 45। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √9 माइनस के √5। ये आपका सवाल हो गया, यहाँ से डायरेक्टली लिखा जा सकता है, जिसमें कि 9 का अंडर हम लोग लिख भी सकते हैं। तो 3 माइनस के √5 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। सवाल प्लस है तो हमें उसका आंसर भी प्लस में देना है, और सवाल यदि माइनस का है तो हमें उसका आंसर भी माइनस में देना है। अब जैसे ये सवाल प्लस का है तो फिर दोबारा से ऐसी दो संख्याएं, ये सवाल कुछ ही सेकंडों के सवाल होते हैं, क्योंकि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है। ये रहा 4 और 3। तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं यहाँ से √4 प्लस के √3, क्योंकि ये सवाल प्लस का था इसलिए हमने प्लस का आंसर दिया। तो ये हो गया 2 प्लस के √3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सवाल ऐसे बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब आ जाओ ये दो सवाल, बड़े खतरनाक सवाल जो कि इसी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ से अब हमें ये क्वेश्चन बनाना कैसे है, प्यार से देखो। मैंने अभी क्या बताया था, अंदर वाले अंडरूट के बाहर 2 फॉर्मूले का लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 में। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बना हुआ नहीं है, हमें इसको बनाना है। तो बनाना कैसे है उसको ध्यान रखो। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस, ये मैंने लिखा 2 × 3, और अंडररूट में मैंने इसको लिख लिया यहाँ से 7। अंडररूट में ही मैंने यहाँ से लिख लिया इसको 7। तो हमें करना क्या है कि ये जो 3 है ये अंदर वाले अंडररूट के बाहर भेज देना, क्योंकि हमें तो केवल 2 की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन बना मेरा यहाँ से कि 16 प्लस 2 अंडररूट। अब ये मुझे 3 अंडररूट के अंदर भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे अंडररूट के अंदर भेजूं तो प्यारे बच्चों मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब अंडररूट के अंदर जाती है तो वो अपना स्क्वायर कर लेती है। तो ये हो गया 9 × 7।
आप गौर से देखो 9 मल्टीप्लाई 7 ये प्लस होने के लिए हुई नजर आई है कि प्लस कर दे तो 16 और मल्टीप्लाई कर दे तो 9 मल्टीप्लाई 7 पहले से लिखा हुआ है, तो ये तो हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लिखा जा सकता है, इसका आंसर बनाया जा सकता है √9 प्लस के √7, जिसमें कि 9 का अंडर होता है 3, तो 3 प्लस के √7 इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है यहाँ से। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ बने रहिए मेरी वीडियो में। ये मेरा एक सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल मेरे पास और यहाँ से लिखा हुआ है √15 माइनस के 6 √6। तो प्यारे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, गौर से देखिए। इसमें मैं फिर दोबारा से इसे लिख सकता हूँ 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 √6। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बनाने के लिए, तो मुझे ये जो 3 है ये इसके अंदर पहुंचाना है, तो ये अपना स्क्वायर कर लेता है और यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 6, यहाँ से 9 मल्टीप्लाई 6। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था वही कंटेंट अब यहाँ से लगाया जा सकता है। तो गौर से देखो 9 और 6 प्लस होने के बाद 15 हो गए और मल्टीप्लाई हो गए इसके 9 मल्टीप्लाई 6 हो गए। तो इसका आंसर बनाया जा सकता था यहाँ से। अब हम इसको कर सकते हैं √9 और प्लस के √6 यहाँ से। तो 9 का √ होता है 3, तो 3 प्लस के √6, सॉरी ये क्वेश्चन माइनस का है तो हमें इसका आंसर भी माइनस में देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ये बात बताई थी कि अगर सवाल प्लस का है, अगर क्वेश्चन प्लस का है तो हमें अपना आंसर भी प्लस में देना है, और अगर सवाल माइनस का है तो हमें अपना आंसर भी माइनस का देना है। तो ये 3 सवाल जो थे इसी के कंटेंट बेस पर आधारित होते हैं, फॉर्मूले पर आधारित, लेकिन इन्हीं को बड़े रूप प्रदर्शित करके ये सवाल इस तरीके से बना दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अधूरी तैयारी मत करिए, जब भी कोई कंटेंट पढ़े वो पूरा कंटेंट पढ़िए, ताकि हमें कंपटीशन में कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीजें अच्छे तरीके से नोट करिए, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए और बने रहिए मेरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं आपको ऐसा पूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो ये था मेरा आज का कंटेंट।